मेरा लास्ट में लेना। हाँ यही सब कर लेता। नर्मदे हर मिलिंद जी। नर्मदे हर। संतोष गोडबोले, आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल आज हमारे बीच में। और मैया क्या क्या करती है नर्मदा मैया, और किस प्रकार से लोगों को उत्साह देती है, ऊर्जा देती है, और किस प्रकार से जो है वो काम होते हैं। परिक्रमा लोग कितने कठिनाइयों में और मैया के ऊपर विश्वास करके रखते हैं। मिलिंद जी को लगभग 2018 में पैरालिसिस का अटैक आया था। इसके बारे में मिलिंद जी अपने को जानकारी देंगे ही। और उन्होंने नर्मदा परिक्रमा जब उठाई तब से लेके आज तक क्या परिवर्तन उनके शरीर में हुआ है, इसकी भी जानकारी अपने को मिलिंद जी देंगे। मिलिंद जी नर्मदे हर। मैया आपकी परिक्रमा पूर्ण करे, पर आप उसके पहले हमको बताइए कि आप किस प्रकार से स्वास्थ्य का लाभ मैया के नारे ले रहे हैं, और आपकी जो आपको तकलीफ हुई पहले, और परिक्रमा करते समय क्या क्या ठीक हुआ, इसकी आप पूर्ण जानकारी हम लोगों को दीजिए। नर्मदे हर। मैं मिलिंद तोड़कर सांगली महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। 2018 में मुझे पैरालिसिस का अटैक आया था। ऑलमोस्ट 70% बॉडी मेरी पैरालाइज थी। बेड से उठ भी नहीं पाते थे हम। स्पीच टोटली ज़ीरो हो गया था। स्पीच टोटली ज़ीरो था हमारा। बेड पे लेटे लेटे हमने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया, और उसी में हमें नर्मदा मैया जी का मुलाकात हो गई। मैया मिल गई हमें ग्रंथों में से। फिर हमें भी लगने लगा कि हमें भी नर्मदा परिक्रमा में जाना चाहिए, लेकिन शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा था। तो हमने मैया से प्रार्थना की कि मैया मुझे आपकी परिक्रमा करना है, आप मुझे ले चलो। तो मैया हमें यहाँ तक ले आई। शुरुआत में पैर में थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट होने लगी। फिर उसी हालत में हमने ओंकारेश्वर परिक्रमा उठाई, और यहाँ तक आते आते हम मैया ने हमारा स्पीच टोटली नॉर्मल कर दिया। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। यानी जब आपने नर्मदा परिक्रमा उठाई थी उस समय आपको बोलते नहीं बनता रहा? नहीं, अच्छे से बोल नहीं पाते थे हम। स्पीच ब्लर था, उच्चार स्पष्ट नहीं थे। अभी आपको चलने में मैंने देखा थोड़ी सी समस्या हो रही थी, तो ऐसी अवस्था में आप रोज पैदल कर रहे हैं नियमित, तो पैर में कुछ परिवर्तन आया क्या शरीर के बाकी इसमें? जी, पैर में भी परिवर्तन आया है। शरीर में अच्छी तरह से परिवर्तन आ रहा है। फेस का तो फेस टोटली नॉर्मल हो चुका है। पैर ओवरऑल पूरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने शुरुआत हो गए हैं। आप अभी जो परिक्रमा कर रहे हैं, आप पैरालाइज थे और 3600 किलोमीटर से ज़्यादा की ये पैदल परिक्रमा है, तो आप में इतनी ऊर्जा के साथ आप कर रहे हैं, तो ये संकल्प आपका पूरा करने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए? ना किस प्रकार के शुरू में आपको तकलीफ हुई? तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन मैया हमें गोद में उठा के चल रही थी। हम पैदल चल ही नहीं रहे थे। हम परिक्रमा कर ही नहीं रहे थे। मैया खुद हमें गोद में उठा के चल रही थी। अभी 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं हमें परिक्रमा में, लेकिन हर समय मैया का साथ का अनुभव होता है। अभी जब आप पैदल चल रहे हैं तो इस अवस्था में आप कितने किलोमीटर पैदल चल लेते हैं? तकरीबन हम आज 15 से 20 किलोमीटर तक चल पा रहे हैं। शुरुआत में जो डिस्टेंस 10 किलोमीटर पे था, आज हम 15 से 20 किलोमीटर तक चल पाते हैं। यानी इनका जब मैया जी की परिक्रमा करने के पहले इनका जो शरीर था, इनको बोलते नहीं बनता रहा, चलने में तकलीफ थी, तो इन्होंने शुरुआत में 10 किलोमीटर तक चलना चालू किया, और आज 15 से 20 किलोमीटर तक मिलिंद जी चल रहे हैं। मिलिंद जी, आपने कौन कौन से आपको इस परिक्रमा मार्ग पे लोगों का सहयोग कैसा रहा? परिक्रमा मार्ग में हजारों लोग मिले, देवता तुल्य लोग हैं यहाँ के। बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हो गई, बहुत अच्छे लोग मिले हमें। आप क्या कहना चाहते हैं? नर्मदा मैया जो है वो 85% के लगभग मध्य प्रदेश में है, 5% महाराष्ट्र में है, और बचा 10% जो है वो गुजरात में है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में आपको लगभग मैया का पूर्ण एक प्रकार से, क्योंकि बाकी फिर 10-15% ही बचता है, तो मध्य प्रदेश के जो आश्रम हैं पूरे, वहाँ कैसी सेवाएं हैं आश्रमों में? बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं सभी लोग, और भक्ति भावना से बहुत सेवा ये हो रही है। बहुत अच्छा लगा हमें। पूरी परिक्रमा में जितने भी आश्रम में हम गए, सभी आश्रम भी बहुत अच्छे थे, और स्थानिक लोगों ने भी बहुत सहकार्य किया हमें, इसलिए सबका धन्यवाद। अभी आपके आगे क्या योजना है? अभी आपकी लगभग तो अब समझ लीजिए 1 आध महीने में हो जाएगी परिक्रमा, 1 से 1.5 महीना लगेगा।
आगे फिर क्या योजना है आपकी? अब तो हमने सब मैया पे निर्भर है। मैया जहाँ ले जाएगी हम जाएंगे। हम खुद होके कुछ भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। मैया जैसे डायरेक्शन देगी वैसे हम चलते रहेंगे, परिक्रमा में हो या परिक्रमा के बाद में हो। आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस नर्मदा परिक्रमा का पूरा? हम कहना चाहते हैं कि हर इंसान को जीवन में कम से कम एक बार तो नर्मदा परिक्रमा करनी ही चाहिए, क्योंकि उसको पता चलेगा कि अपने आंतरिक सुख क्या होता है। आंतरिक सुख क्या होता है अगर जानना है तो एक बार नर्मदा परिक्रमा जरूर आइए। यही कहना चाहते हैं। लोग नर्मदा परिक्रमा को बहुत चमत्कारिक दृष्टि से देखते हैं। कई बार लोगों को बहुत सारे चमत्कार लोग बोलते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ, पर चमत्कार से हटकर आपको क्या लगता है मैया के परिक्रमा में किस प्रकार की परिक्रमा लग रही है, और हरियाली कैसी है या मैया का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैया जी का स्वरूप इतना बड़ा है कि हम शब्दों में उसको बयां भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें जो एहसास हुआ उससे तो ये कह सकते हैं हम कि माँ, कोई बात आप बोलिए ना, कोई समस्या नहीं, जो आपके मन में है बोलिए। एक माँ बच्चे का ख्याल जैसा लेती है, उसकी पराकाष्ठा, सॉरी, हाँ, उतने स्वरूप के साथ आपकी भी मैया सेवा कर रही है, ऐसा माता के तुल्य आपके साथ चल रही है। बच्चे के जैसा सब कुछ संभालती है। यानी कि हम पिछले 3 महीने से परिक्रमा में है। आज आप आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल के इस संत ज्ञानेश्वर मावली सभागृह जबलपुर जेलरी घाट में आए हैं, कुशावर्तेश्वर मंदिर में। तो यहाँ पर जो सेवा हो रही है ये कैसी लग रही है आपको, क्या लग रहा है? इस आश्रम की सेवा तो बहुत अच्छी है। यानी कि पिछले 3 महीने में हम जितने भी आश्रमों में गए उसमें से सबसे अच्छा हमें ये आश्रम लगा, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे हमें। एकदम घर जैसा माहौल मिला हमें, इसलिए सब कुछ आपको यहाँ क्या कमी लगी इस सेवा में? यहाँ पे क्या लगता है कि कुछ और क्या सुधारना चाहिए? ऐसे सुधार के लिए कोई मुझे चांस नहीं मिला दिखा, क्योंकि यहाँ पे सब पहले से बहुत अच्छा से चल रहा है, सब सिस्टम अच्छा है यहाँ का। तो खुशी की है, खुशी है। सभी लोग अच्छे से सेवा दे रहे हैं, सुधार की तो कोई जरूरत नहीं है। कभी आपको ऐसा बोला जाए कि आप यहाँ इस आश्रम में सेवा करने आई है तो आप आने की इच्छा रखेंगे क्या? हाँ, हम पहले ही मैनेजमेंट को बोल चुके हैं कि हम जरूर सेवा में आने, नाम भी लिखवा लिया हमने। नाम लिखवाया है। अभी इसी बार अभी भी सेवा के लिए पूछ रहे थे, लेकिन हमारे हेल्थ कंडीशन की वजह से हमें सेवा करने का मौका नहीं मिला अभी, लेकिन हमने आगे के लिए अगले वर्ष आप सेवा करने आएंगे। इस अभी भी आज ही सेवा के लिए रुके थे हम। श्री कुशावर्तेश्वर शिव मंदिर जेलरी घाट, यहाँ से नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा होती है नित्य नियम से। अनेक संतों के आशीर्वाद से यह सेवा चलती है, और इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ लोग बाहर से आकर के रह कर के और अपने इस मंदिर से सेवा देते हैं। ऐसे अनेक लोग, इस वर्ष लगभग 300 लोग और अपने इस आश्रम में सेवा देने वाले हैं। नर्मदे हर मिलिंद जी, नर्मदे।